मायावती जी की तरफ से जब बयान दिया गया, पहले तो जब चंद्रशेखर और उनकी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता गए, काफ़ी हंगामा हुआ, कई कई चीज़ों को लेकर सवाल खड़े हुए। उसमें मायावती जी की तरफ से कहा गया कि मैं उन लोगों का समर्थन नहीं कर सकती हूँ जो समाज को बरगला के और उनके हितों से अलग कर रहे हैं, जिस पर चंद्रशेखर जी का जवाब भी ये था कि वो मायावती जी का भले सम्मान करते हैं पर वो इस चीज में बिल्कुल नहीं उनसे सहमत हैं कि ये उग्र था या आक्रामक था, और वो चाहते हैं कि लोग पूरी आक्रामकता के साथ विरोध प्रदर्शन करें। दोनों की राजनीति एक दिशा में हो रही है पर बिल्कुल अलग अंदाज में हो रही है। चिराग पासवान इन दोनों तरह की राजनीति पर क्या कहेंगे? अनुसूचित जाति समाज का ना सबसे ज्यादा अहित इसी राजनीति ने किया है, जहां पे सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हर कोई अपने अपने तरीके से एक घटना का आंकलन करता है। ये गलत सोच है। वो घटना घटी है, वो आपके लिए कोई केस स्टडी नहीं है कि आप उस पर अपनी राजनीति कैसे चमकाएं। एक पार्टी ये बयान दे रही है, दूसरी पार्टी वो बयान दे रही है, तो इसमें वो परिवार कहाँ गया जिसके साथ अन्याय हुआ? उसकी आवाज कौन बन रहा है? आप अपने अपने दलों की आवाज बन रहे हैं। मैं इस बात को मैं स्टैब्लिश करना मैं चाहता हूं। मैं पार्टी की आवाज, पार्टी का चेहरा, खुद का चेहरा चमकाने की सोच के साथ नहीं आया हूं। मैं उन लोगों की आवाज बनने की सोच के साथ आया हूं जिनकी आवाज शायद आज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है जहां से उनको न्याय मिले, और इसीलिए उनकी आवाज बनकर मुख्यमंत्री जी तक, केंद्र सरकार तक, केंद्रीय गृह मंत्री जी तक इन बातों को पहुंचाने का प्रयास करता तो हूं। आपके लिए एक अनुसूचित जाति के नौजवान के लिए, एक नवयुवती के लिए क्या भविष्य है? क्या चाहते हैं आप? क्या रास्ता वो अपनाए? वो तो कंफ्यूज होंगे इस तरह की दो राजनीतिक बयान सुन सुन के। देखिए, मैं बस इतना ही कहूंगा कि सबसे पहले जात पात धर्म मजहब की बंदिशों से अपने आप को निकाले। कई बार अनुसूचित जाति कह कहकर आपको मेंटली आपको तोड़ा जाता है। कई बार आपको इंफीरियर होने का एहसास दिलाया जाता है। आज की तारीख में चिराग पासवान, मैं भले अनुसूचित जाति समाज से आता हूं, बट मैं कहीं पीछे नहीं रहा। भले अपर कास्ट के किसी गरीब व्यक्ति की आवाज़ उठाने की बात हो, पिछड़ा वर्ग के किसी गरीब व्यक्ति की आवाज़ उठाने की बात हो, अल्पसंख्यक समाज के किसी व्यक्ति की आवाज़ उठाने की बात हो, मैं हर जगह मजबूती से उनके साथ खड़ा रहा, उनकी आवाज़ बन के, उन्हीं के परिवार का बन के। तो ऐसे में दलित समुदाय से आने वाले जितने भी युवा हैं, बस सिर्फ इतना आग्रह है कि पढ़ लिख कर अपने आप को इतना सशक्त कर लें कि आप अपनी आवाज़ खुद बने, कोई दूसरा आपकी लड़ाई लड़े, ये परिस्थिति ही ना आए। ये एक नारा था, है आपकी पार्टी का, न जात न पात करेंगे सबकी बात, पर अब ज्यादा जोर से दूसरा सुन रहा है कि गूंजे धरती आसमान पंडित पासी पासवान। क्या दोनों में से कौन से पे, किस विकल्प पे टिक मारना है? देखिए, मैं दोहराता हूं कि मैं समावेश की सोच रखता हूं, बट समाज के अगर कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनके बीच राजनीतिक दृष्टि से मतभेद पैदा करने का प्रयास किया जाता है, ये उसी समावेश की सोच को बल देने की बात करता है। समाज का एक सबसे अगड़ा वर्ग, जिसको कहा जाता है कि पूरी तरीके से सक्षम है, क्या वो वर्ग को न्याय मिल रहा है? आज मेरे बिहार में ही एक एनकाउंटर हुआ, वो पंडित परिवार से ही वो आता था। उसकी भी मैंने निंदा उतनी ही प्रमुखता से की जितने यहाँ पे किसी पासी समाज के साथ हो रहे आप भरत अन्याय तिवारी की केस की बात कर रहे हैं? भरत तिवारी जी केस की बिल्कुल, मैं बात उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ। उसकी भी मैंने उतनी ही प्रमुखता से आवाज बनने का प्रयास किया। ये दो छोर हैं जिनको अपनी अपनी राजनीतिक दृष्टि से दूर रखने का प्रयास किया जा रहा है। एक को इस बात का एहसास दिला के कि भाई तुम तो सबसे ज्यादा सक्षम हो, बट आज उसके घर में भी अत्याचार हो रहे हैं, उनको भी प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है। और दूसरा वर्ग जिसको कि तुम अछूत रहे हो, तुम गांव से बाहर रहे हो, तुम तो अनुसूचित जाति के हो, उनको भी अलग रखा जा रहा है। ये वही समावेश है जिसको मैं A to Z में कहता हूं। ए जिनको सबसे आगे दिखा के अन्याय उनके साथ भी किया जा रहा है, दूसरे को Z बता के पंक्ति में अंतिम पायदान पे खड़ा करके अन्याय उनके साथ भी किया जा रहा है। बट इस पंडित पासी पासवान के बीच में समाज का हर एक वर्ग है जिसकी मैं आवाज बनने का प्रयास कर रहा हूं।
ये इनमें से 2 वोट ऐसे हैं जो अयोध्या में हरा दिया जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, जिसके लिए पूरे पूरे समय अब तो संसद में आपके सामने वो कटाक्ष होते रहते थे जो अखिलेश यादव करते थे। नहीं बिल्कुल, और ये मैंने जिक्र किया, ये फॉल्स नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया। नहीं तो विधानसभा में आप मदद कर सकते हैं अपने सहयोगी की। देखिए मैं जरूर, अगर मैं गठबंधन किसी, मुझे नहीं पता कि गठबंधन का क्या स्वरूप होगा, होगा कि भी नहीं होगा, क्योंकि इससे पूर्व मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में मैंने 2020 में बिहार का विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ा। इसकी सोच कहाँ से आई? क्योंकि 2005 में मेरे नेता ने बिहार विधानसभा का चुनाव अकेले लड़कर अपनी ताकत दिखाई। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी 2002 में मेरे नेता ने अकेले चुनाव लड़कर 2 विधायक जिताकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में भेजने का काम किया। तो मुझे नहीं पता कि गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, होगा नहीं होगा। मैं राजनीतिक दृष्टि से इन तमाम मूल्यांकनों को कम, बट हाँ, मैं उस समाज को एकत्रित करने का प्रयास जरूर कर रहा हूं जिसको लोग अपना वोट बैंक बना रहे हैं, वोट बैंक बना रहे हैं। और आज जब उनको जरूरत पड़ रही है तो उनके साथ खड़े होना भी वो लोग जरूरी नहीं समझ रहे, उनको भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। उनको अपने साथ जोड़कर विकास की राह पर आगे लेकर जाने का एक ईमानदार प्रयास कर रहा हूं। ये 10 सीटें शायद आपको मिल रही हैं यूपी में लड़ने के लिए या नहीं? नहीं, गठबंधन के तहत नहीं, हम लोग अकेले 2002 में हम लोग चुनाव लड़े थे। हाँ। और उसके बाद गठबंधन नहीं, इस बार तो इस तरह की खबरें कुछ आ रही थी अंदर खाने। कितनी 10 सीटें। हाँ? दहाई का आंकड़ा आपने कहा। श्वेता जी, यू बीन वेरी काइंड टू मी एंड थैंक यू फॉर दैट, बिकॉज मैं एक ऐसे राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करता हूं जिसको सार्वजनिक मंचों पे हमेशा कमतर आका गया। मुझे लोकसभा चुनाव में कहा गया कि 1 सीट मिल जाएगी, 2 सीट मिल जाएगी, और ये मैं श्रेय मेरे गठबंधन के सहयोगी और खास तौर पे मेरे प्रधानमंत्री जी को जरूर दूंगा कि एक अकेले सांसद वाली पार्टी को उन्होंने 5 सीट, मैंने 5 सीट 5 की 5 जीत कर दी, वो सेकेंडरी है, बट प्राइमरी ये कि ये विश्वास उनका मुझ पे होना कि चिराग 5 सीटें जिता के ला सकता है। गठबंधन में अकेले सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें देने का काम किया। कमिंग टू बिहार विधानसभा चुनाव, वहाँ पे कहा जा रहा था कि मुश्किल से 10-12 सीटें, अब तो 10 आप उत्तर प्रदेश में कह रही हैं, बिहार में बिहार में हमें 10-12 सीटों पे सीमित किया जा रहा था। 29 सीटें दी, जिसमें से यकीनन डिफिकल्ट सीटें भी थी, 26 हारी हुई सीटें थी, पर उनमें से हम लोग 19 सीटें हम लोग जीत कर आए। मैं दोहराऊंगा, मुझे अंक गणित नहीं पता कि क्या रहेगा, कितनी सीटें गठबंधन में मिलेंगी नहीं मिलेंगी, गठबंधन का स्वरूप होगा क्या होगा मुझे नहीं पता, बट मेरी तैयारी 403 सीटों पर है, ताकि अगर मैं गठबंधन में भी चुनाव लड़ूं तो मेरे गठबंधन के सहयोगियों को भी अपनी हर उस विधानसभा पे मेरे समर्थकों का साथ मिलना चाहिए। गठबंधन की सोच ही यही होती है। तो आज मेरी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी जिसमें कई प्रस्ताव हम लोगों ने पारित किए, जिसमें संगठन का विस्तार भी है, और आज ये फैसला लिया गया कि हमारे संगठन के साथी 403 विधानसभा पे अपनी तैयारी करने जा रहे हैं।